हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे हार्ट यानी दिल से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि उसे दिल की बीमारी हो गई है, परंतु दिल की बीमारी कई तरह की होती हैं और उन सब के अपने अपने लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं और उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर ही इन बीमारियों का निदान यानी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं तथा किन कारणों से ये डिज़ीज़ होती है। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी डिजीज़ का नाम जान लेते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड होती है। फर्स्ट इज़ CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सेकंड इज़ हार्ट अरिथमिया, थर्ड इज़ हार्ट फेलियर, फोर्थ इज़ हार्ट वॉल्व डिजीज़, फिफ्थ इज़ पेरिकार्डियल डिजीज़, सिक्स्थ इज़ कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट मसल डिजीज़, सेवन्थ इज़ कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़। तो ये सभी डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड होती हैं। तो अब एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहली डिजीज़ है CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। CAD एक कॉमन हार्ट प्रॉब्लम है। CAD के दौरान कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आ जाती है, जबकि कोरोनरी आर्टरीज़ का वर्क ब्लड सप्लाई करना होता है हार्ट में। कोरोनरी आर्टरीज़ के ब्लॉक हो जाने के कारण हार्ट में ब्लड का फ्लो लो हो जाता है और इससे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की शुरुआत एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्डिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज़ के कारण होता है। ये आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण हो जाती है, जिससे आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से चेस्ट पेन होने लगता है, जो कि इस डिज़ीज़ का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। सेकंड डिज़ीज़ है हार्ट अरिथमिया। अरिथमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट इर्रेगुलर बीट करता है। तब हार्ट अपनी रिदम खो लेता है और इर्रेगुलर बीट करना शुरू कर देता है। इस दौरान हार्ट टू फास्ट बीट भी करता है। इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहा जाता है और टू स्लो बीट करने पर इसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। हार्ट अरिथमिया के सिम्टम्स हार्ट का स्लो और फास्ट बीट होना, ये दोनों इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। थर्ड डिजीज़ है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ में से एक कॉमन डिजीज़ है। हार्ट फेलियर के दौरान हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, तो इस वजह से बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। यह कंडीशन इमरजेंसी की होती है और इस दौरान पेशेंट को फास्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हार्ट फेलियर का मेन रीज़न आर्टरीज़ का ब्लॉक होना हो सकता है। फोर्थ डिजीज़ है हार्ट वॉल्व डिजीज़। हार्ट में 4 वॉल्व होती हैं और 4 चैम्बर होते हैं, जो कि ब्लड फ्लो के दौरान ओपन और क्लोज़ होते हैं। यदि किसी एबनॉर्मलिटी के कारण इनके ओपन और क्लोज़ होने में प्रॉब्लम आती है तो इस दौरान ब्लड फ्लो ब्लॉक और ब्लड फ्लो लीक होने का खतरा रहता है। हार्ट वॉल्व डिजीज़ का कारण रूमेटॉइड फीवर और कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। फिफ्थ डिजीज़ है पेरिकार्डियल डिजीज़। पेरिकार्डियम सैक के सराउंड होने वाली सभी हार्ट प्रॉब्लम को पेरिकार्डियल डिजीज़ बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है
पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होना, इसका प्रमुख कारण इन्फेक्शन जो कि वायरस के कारण हो सकता है। रूमेटॉइड फीवर के कारण भी ये हो सकता है। किसी हार्ट इंजरी के कारण भी पेरिकार्डियल डिजीज़ हो सकती है। सिक्स्थ डिजीज़ है कार्डियोमायोपैथी या हार्ट मसल डिजीज़। कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल से रिलेटेड डिजीज़ होती है। इस दौरान मसल्स में होने वाली प्रॉब्लम के कारण यो कंडीशन हो जाती है। इस दौरान हार्ट ब्लड पंप करने में वीकनेस फील करता है। यो कंडीशन जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, कुछ मेडिसिन के टॉक्सिक इफ़ेक्ट के कारण भी हो सकती है। सेवंथ डिजीज़ है कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ तब होती है जब बेबी में हार्ट फॉर्मिंग हो रही हो और यदि इस दौरान हार्ट फॉर्मिंग के दौरान कोई एबनॉर्मलिटी या कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है तो बेबी के एडल्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं हार्ट की वॉल में होल होना, वॉल्व का नैरो होना, किसी बेबी में ब्लड वेसल्स यानी हार्ट में मौजूद वेसल्स का स्मॉल होना। तो यो कंडीशन कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ थी जिन्हें हमने वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।